पवन खेड़ा जी, आज की स्थिति में अगर सरकार है भी और अशोक गहलोत ये कह भी रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, कोई समस्या नहीं, तो पूरा जोर इस पर क्यों है कि भाई ये सचिन पायलट और इनके समर्थकों का गुट जो है वो निलंबित हो जाए? पहली चीज। और दूसरा, क्या यह माना जाए कि अगर स्थिति ऐसी रहती है तो अगले 4 साल 3.5 साल जो सरकार चलनी है वो फेयरमाउंट होटल से ही चलेगी फिर राजस्थान की, क्योंकि बाहर निकले तो कोई खरीद लेगा फिर तो। रोहित जी, बात किसी को निलंबित कराने की नहीं है। बात सिर्फ ये है कि एक अनुशासन होता है, एक सिस्टम होता है, सीएलपी की बैठक बुलाई जाए, उसमें अगर वो ना आए तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उनको नोटिस गया, स्पीकर का भी नोटिस जाएगा, सिर्फ प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये बात जहां सिर्फ शाह शहनशाह की चलती उन्हें नहीं समझ में आएगा। ये बार बार मेनका गांधी जी की बात करते हैं। मेनका गांधी और वरुण गांधी का जितना अपमान ये लोग कर रहे हैं, कभी किसी को दादा पर टिप्पणी, कभी किसी के नाना पर टिप्पणी, नेहरू जी पर जितनी आप टिप्पणी करते हो उतना अपमान आप वरुण गांधी और मेनका गांधी का भी करते हो। जितना आप गांधी परिवार को कोसते हो, गांधी परिवार के 2 सदस्य तो आपके यहाँ भी हैं, उनको भी कोसते हो, इसलिए मंत्री मंडल से भी बाहर रखा है। और वरुण गांधी को तो जो अपमानित आप लोगों ने किया हमें भी मालूम है। इसलिए आप सिलेक्टिवली मत इस्तेमाल करिए उदाहरण, क्योंकि फिर हमारा जब मुंह खुलेगा तो आपका फिर मुंह कभी खुल ही नहीं पाएगा। इसलिए मत बोला करिए, कई चीजें और हैं आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं और समझा दिया जाएगा। रही बात फेयरमाउंट होटल की, तो रोहित जी आपका प्रश्न ये है कब तक? बात ये है जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वॉइस सैंपल लेने जरूरी है। ये लोग बचा कर भगा लिए कल अपने होटल से, मानेसर होटल से, पिछले दरवाजे से। अगर इनके मन में चोर नहीं था तो क्यों एमएलए को बचा बचा के ले जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के संरक्षण में? ये तो इतिहास में पहली बार हुआ जो इन्होंने कल किया है कि कल को दिल्ली में कोई हत्या करके यूपी चला जाए और यूपी पुलिस उसको वहां घुसने न दे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? खैर, इनका वो प्रायोरिटी है ही नहीं, प्राथमिकता नहीं है कि कानून व्यवस्था चले। इनकी प्राथमिकता है सरकार बने, हार जाए चुनाव तो भी बने, सरकार नहीं चलाना आता मोदी जी को लेकिन फिर भी सरकार में रहे। ये इनकी बीमारी हो गई है। ये देश की एक बहुत बड़ी बीमार जनता पार्टी है, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। उसका नाम है बीमार जनता पार्टी। देश को भी बीमार कर रहे हैं, खुद तो बीमार हैं ही, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को फैलाना कैसे है, सरकार चलाना इनके बस का नहीं है। कोरोना देख लीजिए, देश की सीमाएं देख लीजिए, कहीं अगर ये सफल होते हुए दिखते हो तो बता दीजिए विदेश नीति खत्म, आर्थिक नीति खत्म, आंतरिक सामंजस्य खत्म, कुछ भी नहीं कर पाए। सिर्फ ये कि कहां सरकार गिरानी है और अपने आप को चाणक्य मानने लग गए। हम लोगों की भी गलती है, हमारे मीडिया के भी कुछ साथी, अरे चाणक्य आ गया। कौन भाई? चाणक्य का अपमान तो मत करिए देश में। चाणक्य इस देश की धरोहर है। अमित शाह चाणक्य? अगर अमित शाह चाणक्य है तो फिर तो मोदी जी पता नहीं क्या हो गए। हम तो बोलना भी नहीं चाहते, तो कम से कम चाणक्य का मत अपमान करिए। ये सिर्फ खरीद फरोख्त करने वाले लुटेरे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं। अब लुटेरों को राजस्थान में अशोक गहलोत रोकेगा, दमखम से रोकेगा। उसके लिए जो पवन खेड़ा जी, मीडिया तो क्या है ना, हर रोज एक हीरो बनाता है, हर रोज एक को गिराता है। एक को चाणक्य बताता है तो दूसरे को क्राउन प्रिंस भी बताता है। नहीं, मैं अपने पे ले भी नहीं रहा, मैं अपने पे ले भी नहीं रहा। मीडिया हर दिन एक को हीरो बनाता है, अगले दिन एक को गिराता भी है। लेकिन मसला यह है सर, अब मीडिया क्योंकि कह रहा है, या सोशल मीडिया जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है सर। मैं तो ये मानता हूं पवन खेड़ा जी, सोशल मीडिया को मैं अमूमन कहता हूं नाई की दुकान है। यहां आपको जानकारियां बहुत सारी हर तरह की मिल जाएंगी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन करके उसको टीवी पे रखना या किसी बड़े मंच पे रखना, उसमें आपको सोच संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही आपने वेरिफिकेशन किया? जो फोन कॉल्स आप लेके आए, या आप ये मानते हैं कि आप लोगों ने खुद कराए थे, फिर आप ही ने पहले सोशल मीडिया पे डाले, फिर आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ गए उसको? रोहित भाई, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है? वॉइस सैंपल। तो बीजेपी के जो 2 नेता हैं, अशोक सिंह और मलानी, वो सरेआम मान ही नहीं रहे कि हम वॉइस सैंपल, क्योंकि वॉइस सैंपल देते ही तो फंस जाएंगे ना। पहले तो उस स्टेप पर आइए जो कि अधिकृत रूप से हुआ, जो तस्करों पर हो रहा था। अब हमें क्या मालूम था कि बीजेपी के लोग तस्करी के साथ साथ एमएलए की भी खरीद फरोख्त करने आ जाएंगे? तो बाद में मालूम पड़ता है, हमें क्या मालूम। ये तो आईएसआई से देखो तो इनके संबंध, तस्करों से देखो तो इनके संबंध, एमएलए खरीद फरोख्त देखो तो ये। तभी तो कह रहे हैं राजस्थान में लुटेरों का आतंक हम नहीं होने देंगे। इन लुटेरों को अशोक गहलोत रोकेगा, दमखम से रोकेगा। और जो बंद पड़े करके देख लीजिएगा शाह और शहनशाह, वहां अशोक गहलोत बैठा है। पर सचिन पायलट तो पीड़ित था सर, आपने उसे भी लुटेरा बना दिया। बहरहाल जरा संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। संबित बोलिए। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूं रोहित भाई।
रोहित भाई, बोलिए संबित पात्रा। रामचंद्र जी कह गए थे सिया से घोर कलयुग आएगा। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं रामचंद्र जी कह गए थे सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा। और हंस और कौवे के बारे में क्या कहा था आप जानते ही हैं। हाँ देखिए जरा, लुटेरे और तस्कर चिल्ला चिल्ला कर लुटेरे और तस्कर 10 बार बता रहे हैं। मतलब हवा नहीं छोड़ा, समुंदर नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, नभ नहीं छोड़ा, गगन नहीं छोड़ा, धरती नहीं छोड़ी, जहां जहां लूट मचाई आप जानते हैं। बेल पे सारे बाहर हैं, बेलगाड़ी पे पूरी पार्टी चल रही है और ये लुटेरे और तस्कर 10 बार आपके डिबेट में कह रहे हैं। दूसरी बात है, मैंने तो मेनका गांधी जी का नाम भी नहीं लिया था। फट से समझ गए कि मैं मेनका गांधी जी के लिए बोल रहा था। चीन के बॉर्डर पे जाके प्रधानमंत्री भाषण करते तो समझ नहीं पाते हैं कि चीन के लिए बोल रहे हैं। मैंने अभी ललिता पवार और बहू के बारे में बात की तो फटाफट इन्होंने इंदिरा गांधी और मेनका गांधी सोच लिया। मतलब इतनी शर्म की बात है, इंदिरा गांधी को ललिता पवार मान लिया इन लोगों ने। अब खुद देखिए, मैंने नाम नहीं लिया था। अब शाह और शहनशाह और चाणक्य, हाँ शाह और शहनशाह जो आप कहते हैं, शहनशाह आपके यहां है और शाह हमारे यहां है, याद रखिए। शहजादा और शहनशाहों की, मुगले आजम की पार्टी आप है और हां हमारे पास अमित शाह और मोदी है। और वो चाणक्य ने आपके छाती पे बैठ के जो मूंग दला है ना, उससे कभी बाहर नहीं आ सकते और तैयार भी रहिए। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के छाती पर वो मूंग दलेगा कि कांग्रेस पार्टी की आने वाले पीढ़ियों तक, पीढ़ी गलती से निकल गई थी, पीढ़ियों तक ये बात याद रखेगी। आप मजाक बनाते रहिए, अमित शाह के कितना भी मजाक बनाना है उतना मजाक बनाइए, वो आपका क्या हश्र करने वाला है आप देखना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।